हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ, ग्रे मार्केट्स एंड अपडेट्स के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों शुरुआत हम करते हैं कुछ अपडेट से, देन बात करेंगे बोरोना वीव से, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, ये नया मेन बोर्ड आईपीओ कल यानी 20 तारीख से हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार का एक्शन बनेगा इस आईपीओ में, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सो चलिए पहले अपडेट्स, जैसे मैंने कहा, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला जो अपडेट है दोस्तों वो है एनएसडीएल के आईपीओ से रिलेटेड। तो देखिए, एनएसडीएल के द्वारा वापस से हम कह सकते हैं अपडेट दिया गया, और अपडेट में ये दिया गया कि कंपनी ने अपने आईपीओ साइज़ को दोस्तों ट्रिम किया है। पहले कंपनी 57.26 मिलियन शेयर्स बेचने वाली थी, बट अब 50.15 मिलियन शेयर्स ही है जो कंपनी यहाँ पर लाती हुई नज़र आएगी। सो दोस्तों, आईपीओ के साइज़ को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, जिसमें याद रखिएगा इंटायरली एक ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। और बड़ी बात यही थी कि देखिए, जो मार्केट रेगुलेटर सेबी था उसने कंपनी के आईपीओ को एक्सटेंड कर दिया था बाय जुलाई 2025 कि आप तब तक चाहे तो ला सकते हैं, अदरवाइज़ कंपनी को 1 साल में आईपीओ लाना पड़ता है। बट वो डेट ऑलरेडी दोस्तों जो कंपनी है पीछे छूट चुकी है। बट क्योंकि देखिए, एक एनएसडीएल को बहुत सारे अप्रूवल चाहिए, मतलब सिर्फ सेबी से अप्रूवल नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट से भी कुछ अप्रूवल और लेने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कंपनी ने वो अप्रूवल के लिए और एक्सटेंशन मांगा, जो सेबी ने दोस्तों दिया। और कल कंपनी ने दोस्तों एक एडेंडम फाइल किया ड्राफ्ट पेपर्स में, जिसमें कंपनी ने बताया कि अब जो आईपीओ रहेगा वो 50 मिलियन शेयर्स का रहने वाला है, जो पहले 57.26 मिलियन शेयर्स का था। देखिए, बड़ी बात क्या है कि ये जो अडेंडम फाइल किया गया है, इसका मतलब ये कि दोस्तों कंपनी बिल्कुल चाह रही है और बिल्कुल कोशिश कर रही है कि किस तरीके से आईपीओ को बिफोर जुलाई हम लेकर आ जाए, राइट। यानी कितना जल्दी हो सके इस आईपीओ को बाजार में उतारा जा सके, ताकि आईपीओ को एक्शन में ला पाए। क्योंकि देखिए, कंपनी की कोशिश तो पहले से ही थी कि अप्रैल से पहले हम आईपीओ को एक्शन में लेकर आए। बट क्योंकि दोस्तों मार्केट्स के हाल ख़राब थे, प्लस कंपनी के पास कुछ अप्रूवल्स नहीं थे, तो कंपनी ने सोचा कि थोड़ा सा अब इसको डिले कर देते हैं। लेकिन अब कंपनी चाह रही है कि बाय बिफोर जुलाई, राइट, कंपनी जो आईपीओ है उसको लेकर आए और उसको किस तरीके से एक्शन में करे। ये कंपनी की दोस्तों पूरी कोशिश होने वाली है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस आईपीओ में 22 मिलियन शेयर्स आईडीबीआई बैंक बेचेगा, जो ऑलमोस्ट 11% स्टेक रखता है। एनएसई के पास ऑलमोस्ट 18 मिलियन शेयर्स है, जो यहाँ पर बिकते हुए नजर आएंगे, जो 9% स्टेक रखता है। इसके अलावा यूनियन बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये ऑलमोस्ट 3% स्टेक तीनों मिलाकर रखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हिस्सा जो है वो बेचा जाने वाला है। बाकी के कुछ शेयर होल्डर्स 2% हिस्सा बेचेंगे। करेंटली आईडीबीआई बैंक 26% और एनएसई 24% दोस्तों कंपनी में हिस्सा रखता है। वहीं एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट 9% के आसपास का स्टेक जो है वो आपको मिल जाएगा एनएसडीएल के अंदर। तो अपने आप में देखिए, वन ऑफ द एक्साइटिंग आईपीओ रहने वाला है जो एक्शन में आता हुआ दिखेगा। अगले दोस्तों जो आईपीओ पे अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिला है वो है कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ, कोल इंडिया की 2 सब्सिडरीज बीसीसीएल और सीएमपीडीआई, जिनको नहीं पता है बीसीसीएल और सीएमपीडीआई क्या है, तो देखिए, बीसीसीएल तो है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, राइट। ये कंपनी है और ये किसकी सब्सिडरी है? ये है दोस्तों कोल इंडिया की सब्सिडरी। और दूसरी कंपनी भी कोल इंडिया की सब्सिडरी है, जिसका नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों कंपनीज जो इनकी सब्सिडरीज है, इसके पेपर्स भी बहुत जल्द दोस्तों कंपनी फाइल करती हुई नजर आएगी, ऐसा कंपनी के द्वारा दोस्तों बताया गया है। ये किसने बताया? ये दोस्तों कंपनी के जो डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट है, देबाशीष नंदा, उनकी तरफ से बताया गया। सीआईआई की समिट चल रही थी और इसमें दोस्तों उन्होंने कहा कि ये जो दोनों कंपनीज है, राइट, इन दोनों कंपनीज को बहुत ही जल्द हम डीआरएसपी फाइल करेंगे और इसके ऊपर जो काम है वो चल रहा है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। ये दोस्तों उनकी तरफ से कहा गया। मतलब अब समझिए, कोल इंडिया की जो 2 सब्सिडरीज है वो भी आपको आईपीओ लाती हुई नजर आएगी, उनमें भी एक्शन जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी जानकारी तो ओवरऑल कह सकते हैं यहाँ पर बताई नहीं गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो बुक रनिंग लीड मैनेजर है फॉर द आईपीओ, उनको भी अपॉइंट किया गया है। तो आप समझिए कि कहाँ तक काम जो है वो पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपने आप में बढ़िया खबर है ये। कोल इंडिया, ये बात ध्यान रखिएगा, उनके पास 7 कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरीज है और एक टेक्निकल कंसल्टेंसी कंपनी भी है, 1 टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी कंपनी भी है। और कंपनी अकाउंट है फॉर ओवर 80% ऑफ द डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कोल इंडिया का कितना बड़ा हाथ है। सो यहाँ पर अपने आप में जब एक्शन बनेगा तो तगड़ा एक्शन बनेगा। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? बोरोना वीव्स पे। तो देखिए, बोरोना वीव्स आईपीओ आपको बताया मैंने, कल से आईपीओ याद रखिएगा एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा। और 22 मई तक ये दोस्तों आईपीओ जो है वो एक्शन में आता हुआ देखने को मिलने वाला है। आज दोस्तों इस कंपनी की एंकर बुक निकल कर आएगी, बट वो एंकर बुक की अभी डिटेल्स निकल कर नहीं आई है, इसलिए आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे वो निकल कर आएगी देन आई विल शेयर द ऑल इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से नेम्स है, कौन कौन से यहाँ पर आप कह सकते हैं फंड्स है जिनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया है।
क्योंकि एक छोटा आईपीओ तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े नाम आना स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। 10 रुपये की दोस्तों इस कंपनी की फेस वैल्यू है, 216 रुपये का प्राइस बैंड है, 69 शेयर का लॉट साइज है। जैसे मैंने कहा काफ़ी स्मॉल आईपीओ, मात्र 144.89 करोड़ का, यानी आप समझ सकते हैं कितना स्मॉल आईपीओ है जो आपको एक्शन में रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए कंपनी, अगर आप बोर्ना वीव्स को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि ख़राब कंपनी है। इसका जो डिटेल वीडियो है वो भी हम अपलोड करने का जल्द सोच रहे हैं, जल्द आ जाएगा, मतलब आज के अंदर आ जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी है। भले आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो 42 करोड़, देन 135 करोड़, देन 199 करोड़, देन 215 करोड़ कंपनी ने दिसंबर तक रिपोर्ट कर दिया। इसके अलावा कंपनी लगातार दोस्तों मुनाफा रिपोर्ट कर रही है। घाटा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का आपको नज़र नहीं आएगा, तो ये अपने आप में देखिए अच्छी बात है। बट हाँ, ये है कि आईपीओ बहुत छोटा है और प्लस रिटेल का हिस्सा मात्र 10% का है, वो अपने आप में आप कह सकते हैं और ख़राब है। कंपनी चाहे तो बड़ा हिस्सा, बड़ा जो रिजर्वेशन है वो रख सकती थी फॉर द रिटेल्स के, 35% तक रखा जा सकता था, पर 10% ही कंपनी ने चूज़ किया। ठीक है, जो भी है, अब देखते हैं कितना यहाँ पर एक्शन बनता है। ये बात सही है कि देखिए आईपीओ को सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा और आईपीओ अच्छा सब्सक्राइब हो भी जाएगा, बट अपने आप में देखिए आईपीओ मिलना ये अपने आप में सबसे कठिन होने वाला है। रिटेल के अंदर तो आप समझ जाइए अलॉटमेंट चांसेस बहुत बहुत कम है, राइट। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं जीएमपी के ऊपर। तो देखिए जीएमपी में लीला होटल से शुरू करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अभी इस आईपीओ का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज से कि देखिए आईपीओ जो है वो बहुत जल्द ओपन हो सकता है, बल्कि इसी मंथ के अंदर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी, इस प्रकार की भी खबरें चल रही है। तो जैसे देखिए आगे डिटेल्स निकल कर आएगी वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, बट अभी वो जो डिटेल्स है वो फर्दर डिटेल्स जो है वो अभी तक नहीं आई है, तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगला दोस्तों जो आईपीओ आता है वो है ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स का। ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है 27 मई से 29 मई के बीच में। 135 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है विद जीरो ग्रे मार्केट। 40.50 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है और 27 मई से 29 मई के बीच में जैसा मैंने कहा ये ओपन होगा। तो देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है यूनिफाइड डेटा टेक, एक बीएससी एसएमई इशू जिसने कह सकते हैं अपने आप में निवेशकों को जो सोच रहे हैं लगाने के बारे में। अगर ग्रे मार्केट को आप देख रहे हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा चौंक गए होंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि एक बार ध्यान रखिएगा इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट है उसने 75% का हाई बनाया और अभी दोस्तों चल रही है मात्र 20%। इतना करेक्शन देखने को मिला इसी ग्रे मार्केट के अंदर। सो ये 273 रुपीज़ का प्राइस बैंड है इस आईपीओ का और ये 60 रुपीज़ का प्रीमियम है। 144.47 करोड़ का इशू का साइज है, मतलब आप समझिए कि वन ऑफ द बिगेस्ट एसएमई आईपीओ में से एक रहेगा, बल्कि सेकंड बिगेस्ट जो है ये आईपीओ दोस्तों रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। कितना, 144 करोड़ का, और जो बोरोना वीव्स आ रहा है वो ऑलमोस्ट 144.9 करोड़ के आसपास का है। तो आप समझ सकते हैं कितना कम डिफरेंस है। सो ये आईपीओ कितना बढ़िया करेगा ये देखने वाली बात रहेगी। इसकी भी एंकर बुक देके देखना रहेगा कि वहाँ पर कौन कौन से नाम आते हैं। एसएमई से भी याद रखिएगा एंकर बुक आती है, सो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। बट हाँ, इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये आईपीओ भी, क्योंकि इस आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है। अब आते हैं अगले एसएमई आईपीओ पे जिसका नाम है डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल। ये एक एनएससी एसएमई इशू है, 60 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 25.66 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। 12 रुपये की ग्रे मार्केट है और यानी 20% का प्रीमियम करंटली चल रहा है। 21 मई यानी कल से 23 मई तक ये आईपीओ, माफ़ कीजिएगा कल नहीं परसों से ये आईपीओ ओपन होगा और 21 से 23 मई तक ओपन रहने वाला है। तो कितना बढ़िया एक्शन बनता है ये देखने वाली बात रहेगी। बट अगेन बार बार आपको मैं कहता हूँ कि देखिए जीएमपी पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अगर आप जीएमपी को देख के लगा रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं, ये आपको मैं कहूँगा। राइट, जीएमपी ठीक है, एक अनुमान दिख सकता है, बट वो अनुमान 100% होगा ऐसा नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और इसका एक एग्जाम्पल आपको बताऊँगा अभी। अगला दोस्तों आईपीओ होता है बेलराइज इंडस्ट्रीज़ का। इस आईपीओ की भी जीएमपी में बहुत गिरावट आ चुकी है, मतलब अब तो मात्र 5% से भी नीचे जो है वो ग्रे मार्केट देखने को मिल रही है। सो बेलराइज इंडस्ट्रीज जिनको नहीं पता है, ये एक एसएमई नहीं, माफ़ कीजिएगा, मेन बड़ा आईपीओ है और कितने करोड़ का है, 2150 करोड़ का, बहुत बड़ा आईपीओ है। सो ये 21 मई से 23 मई के बीच में ओपन होगा और आईपीओ को अगर आप देखेंगे जो ग्रे मार्केट है वो अगेन 20-25% और अब सीधा 4-5% इस तरीके का मेजर आप देखेंगे तो गिरावट आई है। इससे होता क्या है, देखिए अगर इतना कम प्रीमियम रह जाता है और लिस्टिंग भी अगर इस तरीके से होती है तो फिर आईपीओ का जो पूरा मूड माहौल है वो ख़राब हो जाता है। फिर आईपीओ दोस्तों आना पसंद नहीं करते, बिकॉज हो क्या रहा है कि उनको रिस्पॉन्स उस तरीके का नहीं मिल रहा है। राइट, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। 21 मई से याद रखिएगा ये इशू ओपन है। बोरोना वीव्स, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट तब भी ठीक है, 25-26% के आसपास प्रीमियम है, बट वही बात है कि इस आईपीओ का साइज़ इतना स्मॉल है कि क्या ही लोगों को मिलेगा। सो देखते हैं यहाँ पर कितना टोटल सब्सक्रिप्शन आता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे रिटेल, मुझे लगता है कि मोर देन 200 टाइम्स तो आसानी सब्सक्राइब होगा, बल्कि 300 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा। उसके आगे कितना जाता है ये देखने वाली बात रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है एक्रीशन फार्मास्यूटिकल्स। इस आईपीओ का ये ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट आ जाने वाला है और लिस्टिंग हो जाएगी इसकी 21 तारीख को। इसके बाद अगला आईपीओ आता है इंटीग्रेटेड इंफ्रा बिल्ड। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है, बल्कि लिस्टिंग होने वाली है कल के दिन। देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। मात्र 12 करोड़ का इशू का साइज़ है।
इसके अलावा दोस्तों कुछ लिस्टिंग्स हमको देखने को मिली है आज के दिन, और वो लिस्टिंग थी वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक की। जैसे मैंने का एग्जांपल आप देखिए, इस आईपीओ का प्रीमियम था 77.46% का, और लिस्टिंग कहाँ हुई है, लिस्टिंग हुई है 26% पे। मतलब आप समझिए इतना बड़ा डिफरेंस, 77% की प्रीमियम और 26% पे लिस्टिंग। तो मान लीजिए कि अगर थोड़ी और कम लिस्टिंग होती, मान लेते हैं कि 50% का प्रीमियम होता, तो हो सकता है कि लिस्ट ही बिल्कुल नेगेटिव के आसपास होता या फिर जीरो पे होता। तो वही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आप सिर्फ जीएमपी को देख के लगा रहे हैं तो वो गलती ना करे, कंपनी को पढ़े, कंपनी को समझे, देन अप्लाई करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।